हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि बीटीएससी की तरफ से वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया था जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी 700 से ज़्यादा वैकेंसी। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाया और जैसा कि मैंने एक वीडियो के अंदर बोला था कि इसमें बिना सीआईटीएस के भी अप्लाई कर सकते हैं, सीआईटीएस कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद में कई सारे बच्चों ने मैसेज किए, उस वीडियो के नीचे भी कमेंट किए कि सर बिना सीआईटीएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। तो उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो टाइम से स्टार्ट कर सको, डॉक्यूमेंट वगैरह टाइम से अपने तैयार कर सको। और उसके बाद में बच्चों का ये भी है कि कौन कौन से ट्रेड के लिए ये वैकेंसी आने वाली है सर, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आईटी आदर्श सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियां, चाहे वो बिहार की हो, चाहे किसी अदर स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सभी भर्तियों के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। ये टेक्निकल बच्चों के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल है और यूट्यूब पर भी आपको हम क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों का फायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और कोई भी आपकी अपडेट है वो मिस नहीं हो। ठीक है, बाकी हमारे साथ में परमानेंट जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। बाकी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है बीटीएससी अनुदेश वैकेंसी के अंदर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की लगभग 249 वैकेंसी, 249 वैकेंसी है। तो ये बच्चे तो डेफिनेटली अभी से अपनी तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी वैकेंसी के बारे में पोस्टें भी बता दी गई है। ठीक है, और एक दो दिन के अंदर ये आपका बैच है वो हम स्टार्ट कर देंगे। मैं खुद आपको इलेक्ट्रिशियन वायरमैन टेक्निकल पढ़ाऊंगा और उसके बाद नॉन टेक का वो भी अलग फैकल्टी आपको पढ़ाइए। इस सफलता बैच के अंदर हर एक वो चीज आपको मिलने वाली है जो आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट आपको तैयार करके भेजेंगे। कंप्लीट सिलेबस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज है, उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए 5000 ऑब्जेक्टिव पर्सन की पीडीएफ विद आंसर। ये सारी चीजें आपको मिलेगी बिल्कुल अभी ऑफर के अंदर ये अपना चल रहा है। स्टार्टिंग के अंदर हर बैच के अंदर मैं कुछ ऑफर देता हूं। तो ये 999 का जो अपना बैच है मात्र 599 में आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको ये YT26 ये कूपन कोड अप्लाई करना है। वेट नहीं करना। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर होली पे डिस्काउंट, तो इससे मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये भी कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए है, तो उन बच्चों के अंदर आप आओगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। बाकी जिन बच्चों को टेक्निकल में अच्छे कंटेंट की नीड है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल पीडीएफ पीडीएफ बोलते रहते हैं, तो आपके पास में एक दो बुक है वो भी होनी चाहिए। सिलेक्शन थोड़ा मेहनत मांगती है, तो ये धाराशास्त्र इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक है जिसके अंदर आपको लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जिस हिसाब के प्रश्न पूछे जाते हैं ना उसी प्रकार से इसके अंदर कंटेंट है वो लिखा गया है और आपको विद डायग्राम कंप्लीट आपको कंटेंट मिलेगा। किसी भी भर्ती की आप तैयारी इसके जरिए कर सकते हो। हमारे ऐप से आप ऑर्डर कर देना, हम आपको अगले दिन डाक के जरिए भेज देंगे और प्राइस भी अभी हमने बिल्कुल मिनिमम रखी हुई है। ये सारी चीजें आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे मिल जाएगी। ठीक है, और बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर का अलग से फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको क्लासेज मिलेगी और नोट्स एंड बुक का आपको अलग से फोल्डर मिल जाएगा। देखो बात कर लेते हैं, जो बच्चे बोले सिर्फ बिना सीआईटीएस के हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उस चीज के बारे में पर बात करते हैं। ये आपका पिछली 2023 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसी के नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट लिया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, पहले मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद में आगे अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविध अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, परंतु यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष, कितना टाइम दिया गया, 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में सीआईटीएस का कोर्स पूर्ण करना होगा। यानी कि आपके पास में सीआईटीएस नहीं है, आईटी या डिप्लोमा या फिर बीटेक अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो बिना सीआईटीएस के भी आप अप्लाई कर सकते हो और नौकरी ज्वाइन करने के बाद अगले जो 3 साल होंगे उनके अंदर अंदर आपको सीआईटीएस का कोर्स है वो कंप्लीट करके देना होगा। अब आप पूछोगे कि सर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्पेशल आपको लीव मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा, यानी कि अवकाश भी आपको दिया जाएगा, उसकी मेरे हिसाब से कुछ आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हो तो उससे उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष है और अनुमान्य किया जाएगा, यानी कि 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको सीआईटीएस का कोर्स कंप्लीट करना होगा ज्वाइनिंग के। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणों से वो कंप्लीट नहीं कर सका तो 1 वर्ष आपको और दे देंगे, यानी कि टोटल 4 सालों के अंदर अंदर आप सीआईटीएस कर सकते हो।
अब आगे देखो, यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर सीआईटीएस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, यानी कि 4 साल में वो कंप्लीट करके नहीं दे पा रहा है, तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि जो इंक्रीमेंट लगता है ना सैलरी में हर साल, तो उसको रोका जाएगा पहले साल का इंक्रीमेंट, ठीक है। तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है। यानी कि 4 साल तक आप नहीं करके देते हो, तो पहला तो इनका कदम ये रहेगा कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे, और हो सकता है कि आपको ये सेवा से बाहर भी कर दे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि डिग्री डिप्लोमा धारक है ना, ये आपका जो कटिंग है ना, ये डिग्री और डिप्लोमा वाले नोटिफिकेशन के, तो आईटी का अलग नोटिफिकेशन था, तो वो बच्चे भी इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। जिन्होंने सीआईटीएस ट्रेनिंग के प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें सीआईटीएस ट्रेनिंग के लिए द्वितीय सेमेस्टर का ही प्रशिक्षण नियुक्ति लिए 3 वर्षों के अंदर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि मान लीजिए कि एक सेमेस्टर आपने ज्वाइनिंग से पहले कंप्लीट कर लिया है, तो आगे आपको 3-4 सालों के अंदर केवल एक ही जो बचा हुआ सेमेस्टर है, उसी की आपको उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। यानी कि जिनका सीआईटीएस चल रहा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास में सीआईटीएस नहीं है वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्शन होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अगले 4 सालों के अंदर सीआईटीएस कंप्लीट करके दे सकते हो, और उसके लिए आपको बाकायदा 3+1 यानी कि 4 ईयर का टाइम मिलेगा। हाँ, ये जरूर डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, सीआईटीएस को 30 नंबर का जो वेटेज मिलता है ना, वो वेटेज आपका नहीं हो पाएगा। तो एक चीज मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूं कि जो बच्चे, इस प्रकार के बच्चे जिनके पास में भी आईटी डिप्लोमा या फिर बीटेक है, ठीक है, अच्छे नंबरों के साथ में है, और संविदा कर्मी के रूप में जो बच्चे काम कर रहे हैं, 3-4-5 साल हो गए हैं, इस प्रकार के बच्चे बिना सीआईटीएस के भी जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको जो बोनस अंक मिल रहा है ना, वो बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं होगा। भी कई बच्चों के पास में सीआईटीएस नहीं है, तो काफी सारे बच्चों के पास में वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो बच्चे डेफिनेटली इसके अंदर आवेदन करिएगा, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी बिना सीआईटीएस कौन आवेदन कर सके उसके बारे में। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए, कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिनके अंदर सीआईटीएस का कोर्स अभी है ही नहीं, जैसे कि आपकी सोलर टेक्नीशियन की है, ठीक है, तो शायद उसमें बिना सीआईटीएस के भी अप्लाई करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि राजस्थान में भी पीछे हुआ था। अब आ जाओ कि सर कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी आएगी, तो बीटीएससी किस किस ट्रेड की वैकेंसी करती है, जनरली आईटी कॉलेजों के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है उसके आधार पर ये करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बायोडाटा बता रहा हूँ 2023 के अकॉर्डिंग, तो कम आई है ज्यादा चांसेस ये कि इन सब ट्रेड के लिए छोटी मोटी वैकेंसी तो आएगी आएगी। किस में कितनी आएगी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए क्लियर हो चुका है, 249 ये वैकेंसी आएगी। अब देखो 23 के अंदर जो वैकेंसी थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की वैकेंसी थी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की वैकेंसी थी। उसके बाद में आपका सर्वेयर ट्रेड के लिए वैकेंसी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर वैकेंसी थी, और उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल के लिए वैकेंसी थी। जो छोटी ट्रेड है उनके लिए थोड़ा सा कम आती है, बड़ी ट्रेडों में ज्यादा वैकेंसी आती है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, और ये आपका एग्रीकल्चर, और उसके बाद में आपका सिटीज के लिए। उसके बाद में दे रखा है मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज है, उनके लिए भी रहेगी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है, वायरमैन ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले उनके लिए वैकेंसी रहेगी। सोलर टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी लास्ट टाइम थी। उसके बाद में आप देखोगे टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स है, उसके लिए भी वैकेंसी थी। सोलर की वैकेंसी कमी थी। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ दे रखा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3D प्रिंटिंग का, उसके बाद में फाउंड्री मैन का, उसके बाद में प्लम्बर का। प्लम्बर की ठीक ठाक वैकेंसी थी पिछली बार, और प्लम्बर का आपको जल्दी ही बेच एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा, और यूट्यूब पर भी मैम आपको क्लासेस करवाएगी। उसके बाद में आपका वेल्डर का हो गया, और उसके बाद में आप देखोगे मैकेनिक मोटर व्हीकल है, उनके लिए वैकेंसी थी। मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग का, ऑटो बॉडी रिपेयरिंग का, और डीजल मैकेनिक का, इन सब बच्चों के लिए वैकेंसी थी। उसके बाद में ट्रैक्टर मैकेनिक है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, उनके लिए भी वैकेंसी थी। मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए वैकेंसी, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इन सब के लिए वैकेंसी थी। और कंप्यूटर एडिटिव एम्ब्रॉयडरिंग एंड डिजाइनिंग, इसके लिए भी वैकेंसी थी। ये इस प्रकार की ट्रेड होती है जिनके अंदर इक्का दुक्का वैकेंसी रहती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट वो ट्रेड है जिनके अंदर पिछली बार वैकेंसी थी। चांसेस ये भी है कि इस बार भी वैकेंसी डेफिनेटली इनमें आएगी, लेकिन कम ज्यादा पदों की संख्या हो सकती है। तो इन ट्रेड के अंदर अगर आपके पास में आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी है और एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर तैयारी करिएगा। और जिन बच्चों के पास में संविदा कर्मी का एक्सपीरियंस है आईटी कॉलेज होगा, तो उनको एक्स्ट्रा 25 नंबर तक दिए जाएंगे।
CITS का कोर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बिना CITS के भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन CITS का नंबर नहीं मिलेगा अगर आपके पास में CITS नहीं है तो बिना CITS के भी, लेकिन जो संविदा रूप में अप्लाई जो काम कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बच्चे डेफिनेटली अप्लाई करें, क्योंकि संविदा वाले जो नंबर है वो आपके जुड़ेंगे, तो आप थोड़ा मेहनत करिएगा, आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस रहेंगे। और आप अपने टाइम से और कम पैसे के अंदर जिन बच्चों को, जिनका ये रहता है ना कि सर हमारे को फाइनेंशियल इश्यू है, पेमेंट हम कम दे पाएंगे, तो वो बच्चे इस ऑफर के अंदर हमारा बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 599 रुपए रहेगी, लेकिन ये स्टार्टिंग के कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए, तो टाइम पीरियड का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बाद में मत बोलिएगा कि सर उस प्राइस के अंदर हमारे को चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से अपन तैयारी करने वाले। YT26 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, ये बैच अभी आपको मिल जाएगा, बाकी अदर ट्रेड के भी जल्दी आपको बैच एप्लीकेशन पे दे देंगे, या आपको टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से ऐप मिल जाएगा। जो बच्चे कंप्यूटर के अंदर कोर्सेज चलाना चाहते हैं, है ना, या फिर जिनके पास में आईफोन है, तो वो बच्चे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्निकल जॉब ज्ञान, उसका यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए, तो जो नंबर स्क्रीन पे नीचे चल रहे उन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।